पूरा गांव रोशनी से नहाया हुआ था। हर घर द्वार सभी दूर दिए जल रहे थे। गांव की मान्यता के अनुसार लोग मंदिरों की देहरी पर और कुएं पर लगाने के लिए दिए लेकर जा रहे थे। लतिका जो शहर से अपनी दादी के यहाँ आई थी, आसपास की लड़कियों के साथ वो भी दिया लगाने मंदिर जा रही थी। तभी उसकी नजर एक सूनी झोपड़ी पर पड़ी, जहां दिवाली के दिन भी अंधेरा था। अपने साथ की सहेलियों को बिना बताए लतिका एक दिया उस झोपड़ी पर भी रख आई। लतिका ने जैसे ही दिया रखा, तेज हवा के झोंके से बुझ गया। लतिका की सहेली की निगाह जैसे ही उस पर गई, वह तुरंत लतिका का हाथ पकड़कर उसे उस झोपड़ी से दूर ले आई। अपनी सहेली का इस तरह बर्ताव लतिका को अजीब लग रहा था। क्या हुआ? इस तरह जोर से क्यों पकड़कर मुझे वहाँ से दूर लेकर आई है? दिया बुझ गया है, उसे लगा देने दे। जिंदा रहेगी तो और दिए लगा लेना, फिलहाल यहाँ से जल्दी चल। अपनी सहेली की बात लतिका को कुछ समझ नहीं आई और वो उसके पीछे पीछे चलने लगी। तभी उसे लगा किसी ने उसे आवाज दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गई। उसके ठीक पीछे एक सफेद साड़ी में महिला खड़ी थी, जिसका पेट बाहर निकला हुआ था। उसे देखकर लग रहा था कि वो गर्भवती है। अचानक तेज हवा आई और उस महिला के चेहरे से धुआं ढल गया। लतिका के देखते ही देखते वो महिला एक कंकाल में बदल गई। ये सब देख लतिका जोर से चीखते हुए बेहोश हो गई। लतिका की सहेली उसे गांव वालों की मदद से उसकी दादी के घर ले आई। जब लतिका को होश आया तो उसकी दादी और उसकी सहेली दोनों उसके पास बैठी थी। बेटा, थोड़ी देर पहले तो अच्छी भली थी, अचानक क्या हो गया था तुझे? दादी, वो झोपड़ी। लतिका कुछ और कह पाती, उसके पहले ही उसकी सहेली ने तेजी से उसका हाथ दबा लिया। कुछ नहीं दादी, आपको तो पता है ना, इन शहरी लड़कियों को हर वक्त डाइटिंग का भूत सवार रहता है, उसी कारण कमजोरी आ गई। कोई बात नहीं, कुछ दिन गांव में रहेगी तो अपने आप तंदुरुस्त हो जाएगी। लतिका को समझ नहीं आया कि उसकी सहेली ने दादी को सच बताने से क्यों रोक दिया। सही कह रही है बेटा तू। मैं आज से ही इसका दुगना ख्याल रखना शुरू कर देती हूँ। तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म हलवा लेकर आती हूँ। कहकर दादी वहां से चली गई।